अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो जिसमें हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस गिवन इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमारे पास ये है कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये गिवन इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने वो लिखी हुई है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि सारी टर्म जो है वो लेफ्ट साइड होती है और राइट साइड पे जीरो होता है। तो ये ऑलरेडी आपके पास बाकी टर्म लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे जीरो है। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास इक्वेशन है, फिर आपने क्या करना है, उसके बाद फिर कंपेयर करना है उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ फिर इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करूंगा तो यहाँ से ये देखें, यहाँ पे एक्स के साथ ए है तो यहाँ पे एक्स के साथ ए की जगह क्या लिखा हुआ है 1, तो यानी ए आपके पास 1 है। बी की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -2। सी के साथ जब आप यहाँ पे कंपेयर करें तो क्या लिखा हुआ है -4। तो ये बस ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूले को लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में रख के आप लिख के आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, यानी ए की जगह 1 पुट करेंगे, बी की जगह -2, सी की जगह -4। अब हमने इसकी क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले से लिख लिया, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पे जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस, फिर बी की जगह यहाँ से -2 लूंगा, -2 इसकी वैल्यू है प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac, ए की जगह 1 और सी की जगह हमारे पास -4 आएगा, डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले ये जो माइनस है और ये माइनस है, दोनों आपस में माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस, ये वाला प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर असल में आपके पास होता है जी यहाँ पे, यानी -2 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, -2 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब देखें, साइन पहले मल्टीप्लाई होंगे और आपस से नंबर बाद में मल्टीप्लाई होंगे। पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, यानी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 2 2 जार 4, यानी +4। तो ये आपस आ गया यहाँ पे +4। इसके बाद यहाँ पे ये जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -4, 1 और -4, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, -1, सॉरी 1 और -4, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले आप इनके साइन को मल्टीप्लाई कर लें। देखिए साइन आपके पास क्या है, साइन असल में आपके पास ये है माइनस है, पहले का साइन है माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले का साइन यहाँ से लें प्लस, उससे अगले वाले का साइन आप ले लें माइनस। अब ये पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इन दो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, ये माइनस आ गया, मल्टीप्लाई, अब जो रह गया था साइन, ये इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, तो बस रिजल्ट क्या आ गया, प्लस आ गया। अब नंबरों को मल्टीप्लाई करें, 4 1 जार 4, फिर ये 4 है जो आगे जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 4 जार 16, यानी आप पास जो रिजल्ट आया वो +16 आया। यहाँ पे आप लिखेंगे +16 डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2, x इज इक्वल टू ये 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 + 16। असल में 4 भी, ये जो दो नंबर है आपस में आप, क्योंकि इनके दरमियान साइन प्लस का है तो ये आपस में ऐड होंगे, तो ऐड होंगे तो आएगा रिजल्ट आपके पास 20, यानी 4 और 16 को आपस में ऐड करें दोनों नंबरों को तो आपस 16 आएगा, 20 आएगा। और अब साइन जो है वो बड़े वाली वैल्यू का आएगा, यानी 16 के साथ आपस साइन प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे आपस 2 उसी तरह। अब यहाँ पे ये जो 20 है, ये आपस क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है तो लिहाजा इसको आप मजीद ये रिड्यूस हो सकता है, तो इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। यानी आप अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास प्राइम नंबर के अलावा कोई नंबर हो, अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं वो मैं लिख देता हूँ। प्राइम नंबर असल में 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होते हैं, 11 होता है, इसके बाद 13 होता है, उसके बाद 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 20 जो है 9 होता है। ये आपके पास प्राइम नंबर हैं। पहले 10 प्राइम नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए, ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। इनके अलावा अगर कोई नंबर है तो फिर आप उसको उसकी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसको आप सिंपल रिड्यूस करेंगे, लेस फॉर्म में लेके जाएंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब जब भी इन नंबरों के अलावा कोई नंबर आ जाए, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो वैसे नंबर होते हैं, आपको पता भी होना चाहिए कि जिनका सिर्फ अपना और 1 पे टेबल जाता हो। तो चले जी, यहाँ पे सबसे ये 20 है तो आपने क्या करना है, इसके लिए फिर 20 को सबसे पहले आपने पहले वाले प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 2 10 जार 20, फिर डिवाइड हो रहा है तो 2 5 जार 10। अब 2 से नहीं डिवाइड हो रहा तो फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से नहीं हो रहा तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहते हैं इसको, यानी प्राइम नंबरों से हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना। पहले 2 से किया, फिर 2 के बाद फिर 5 से हो रहा है तो 5 से किया, 5 से ना ये 1 आ गया 5 पे, तो लिहाजा आप जब 1 आ जाए तो स्टॉप करते, फिर आप इसको इस तरह लिखेंगे, 20 को आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5,
अब क्योंकि ये आपका स्क्वायर है तो आप इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, तो यानी 20 की जगह आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका रफ का काम था बाकी, ठीक है, ये वाला। तो इसको आप रेज कर दें, आप इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख लें x इज इक्वल टू, क्योंकि ये स्क्वायर रूट आप दोनों पे अलग अलग आएगा ना। अगर आप पास स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों पे स्क्वायर रूट अलग अलग सेपरेट कर देंगे। अब सेपरेट कर दिया दोनों पे, सेपरेट करने के बाद ये जरा देख लें 2 प्लस माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट 5 पे सिर्फ रह जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, बीच में प्लस और माइनस का साइन है, तो आप 2 को कॉमन लें। तो जब ऊपर से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अब आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे अब 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे स्क्वायर रूट 5 है, सही है। तो मल्टीप्लाई होकर फिर वो स्क्वायर रूट 5 ही हो जाता है। ये 2 और ये 2 आप कैंसिल हो सकते हैं, क्यों, ये आपसे कॉमन है। अगर कोई चीज़ कॉमन में हो वो प्रोडक्ट में आ जाती है, फिर उससे वो डिवाइड वाली चीज़ से कैंसिल हो जाती है। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। अब इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं। एक बार लिखेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब ये क्योंकि अब ये स्क्वायर रूट 5 है और इस पे 1 पे ये स्क्वायर रूट 5 नहीं है, तो यानी ये आगे आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो ये आपस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ये आपका एक सोल्यूशन कंसिडर होगा। दूसरी बार आप लिखेंगे x इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 5। 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 ये भी आपके पास, क्योंकि अब यहाँ से आगे ये भी इसमें स्क्वायर रूट है, तो इस वजह से ये आगे अब ऐड नहीं हो सकते, तो लिहाजा अब ये सोल्यूशन सेट आपका कंसिडर होगा। तो यहाँ पे आपके पास लिख देता हूँ सोल्यूशन सेट। नेगेटिव वाले को आप पहले लिख लें, क्योंकि सेट में आप जब भी चीजें लिखते हैं तो तरतीब से लिखते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट की जरूरत होती है। तो छोटा नंबर है, नेगेटिव है तो छोटा है, पॉजिटिव बड़ा है तो छोटे वाले को पहले, पॉजिटिव वाले को बाद में, जिसके दरमियान माइनस आया उसको पहले लिख दिया, पॉजिटिव वाले को बाद में लिख दिया। ये तो आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है जी।